देखिए जो कल हमने जो टॉपिक लिया था, लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया था वो था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको एडमिशन में भी बनाना पड़ता है, रिटायरमेंट में भी बनाना पड़ता है और डेथ में भी बनाना पड़ता है। एक हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट होता है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां पे भी हमें कभी कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इसका मतलब है कि अगर किसी पार्टनर का आपकी फॉर्म में एडमिशन होता है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? इफ देयर विल बी चेंज इन असेट्स एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट कंपलसरी बनाना ही। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है आपका वो हमने कल भी पढ़ा था कि सर इसमें दो कॉलम होते हैं हमारे। ठीक है, एक तो होता है हमारे असेट्स, ये डेबिट वाला सॉरी जो होता है वो लॉस, और एक होता है क्रेडिट में जो हमारे लिए प्रॉफिट को शो करता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3:2। सी जो आपकी फॉर्म में आ रहा है वो 1/4 पार्ट के लिए आपकी फॉर्म में एडमिट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे सी के एडमिशन से पहले ए और बी चाहते हैं कि हमारे पास जो बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज हैं उनकी वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू से हम कंपेयर कर लेते हैं, और इफ देयर विल बी चेंज इन द असेट्स एंड लायबिलिटी द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू, तो उनका जो भी डिफरेंस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो आप इस पर्टिकुलर अकाउंट रिवैल्यूएशन में शो करें। ठीक है, डेबिट में क्या चीज आती है बच्चों? लॉस, और क्रेडिट में क्या चीज आती है? जो हमारे लिए प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, लॉस मतलब अगर हमारी असेट जो है वो डिक्रीज हो रही है, सेकंड लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये दोनों ही सिंबल किसके? ये है लॉस के। और बात प्रॉफिट की आती है तो इसका मतलब हमारी जो असेट्स है वो इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। लास्ट में हम इन दोनों बैलेंस का, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद आपका पास जो भी बैलेंस बचेगा वो आप जो न्यू पार्टनर है सी, इसको नहीं देंगे, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा वो ए और बी में ही डिवाइड होगा, जो लॉस होगा वो ए और बी ही रेज करेंगे। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। और अगर बैलेंस आपका यहां बचता है ए और बी में ही रेज होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या है आपके लिए? लॉस। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन मैंने आपको कल भी लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन आज हमने इसका एक क्विक रिवीजन किया है। आगे हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन और रिजर्व। मैं इसके नाम से आपको जैसे समझ में आ गया होगा कि वर्कमैन के कंपनसेशन के लिए बनाया जाता है। आपके फॉर्म में, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में जो वर्कर्स हैं उनके साथ कभी भी कोई मिसहैपनिंग हो सकता है, और उसके लिए वो कंपनसेशन मतलब मुआवजा मांगेंगे। तो उस टाइम हमारे पास पैसा तो होना चाहिए ना, कि किसी वर्कर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाएगा तो आपको उनको क्या देना पड़ेगा? सर उनको मुआवजा देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं? एक रिजर्व क्रिएट करते हैं। इसका एडजस्टमेंट एडमिशन में भी आएगा बच्चों, रिटायरमेंट में भी आएगा, डेथ में और डिसॉल्यूशन में भी आ सकता है। ठीक है, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आ सकता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये बहुत कम बच्चों को पता है, लेकिन ये टॉपिक आ जाता है बीच बीच में, तो अपन इसका एक वीडियो बना रहे हैं इसके लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसमें केस होते हैं कुछ, जैसे ये है हमारे पास एक बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट है, और ये आपको कहां मिलेगा बच्चों? ये सर हमें मिलेगा लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में क्यों मिलेगा? क्योंकि सर ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी है जिसको पार्टनर्स को पे करना होता है। किसको? वर्कर को। क्यों? क्योंकि ये बनाया ही किसके लिए जा रहा है? वर्कर के लिए। तो वर्कर के लिए बनाया जा रहा है, तो इसलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी हुई, और इसको आपको लायबिलिटी कॉलम में ही शो करना है।
चलिए ये पॉइंट हो गया। अब ये सपोज है कि हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक पॉइंट गिवन है 50,000, जो भी कौन सी कॉलम में, लायबिलिटीज में। अब केस 1 आपका क्या है? केस 1 है जब आपके पास WCR के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में इनमें से कोई सा भी चैप्टर आ जाए, अगर आपके पास WCR से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन या कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता, तो केस 1 व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन। तो इसका मतलब जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा, ना बढ़ाना है ना कम करना है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, तो हमें उस टाइम क्या करना है? उस टाइम हमें ये जो WCR है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन में भी मान लेता हूं मैं, दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 1:1। सी एक न्यू पार्टनर आ रहा है 1/5 पार्ट के लिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये मैंने अज्यूम किया है ताकि अपन इसको और अच्छे से क्लियर करें। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये हमारा केस 1 चल रहा है, ठीक है, तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, देन तो इसका मतलब जो कंप्लीट अमाउंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये जो 50,000 का WCR आपको गिवन है, इसमें से आपको दोनों पार्टनर्स को, उनका एग्रीड रेशियो क्या है? 1:1। तो ये आपको दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है, 25,000 एंड 25,000। ये हमने दोनों पार्टनर्स में डिवाइड क्यों किया है? बिकॉज वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द workman compensation reserve, so the complete amount of WCR will be credited to old partners in their old profit sharing ratio. Okay, clear? अब आते हैं हम किस पे? पॉइंट 2 पे। अब पॉइंट 2 मतलब केस 2 जो है हमारा, अब उसमें क्या होगा? when WCR is 50 था ना, तो suppose that when the WCR is 30, it means we have to create a new provision for WCR is 30,000. We have already the balance of WCR is 50,000. तो इसका मतलब हमें कंपेयर करना है, हमारे पास लास्ट जो ओल्ड प्रोविजन है वो कितना है? वो है 50,000, और हमारा जो न्यू प्रोविजन बन रहा है वो है 30,000। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 50,000 जो हमें वर्कर्स को देना था, उसमें से जो क्लेम मांग रहे हैं, जो वर्कर्स अपना कंपनसेशन मांग रहे हैं, वो 30,000 ही मांग रहे हैं। तो इसका मतलब हमने 50,000 बना रखा है, लेकिन मांग कितना रहे हैं? वो 30। तो अगर वो 30,000 मांग रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास बीच में जो 20,000 बच रहा है वो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, और वो प्रॉफिट हम किसको दे देंगे? हमारे पार्टनर्स को दे देंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं। ए और बी जो चल रहे थे अपने इक्वल रेशियो था उनका 1:1। तो सेकंड केस में हमने लिया है when WCR is 30,000, ठीक है। तो आपको क्या एंट्री करनी है यहाँ पे? WCR जो आपके पास एग्जिस्टिंग बैलेंस है वो कितना है? 52। अब आपको जो प्रोविजन बनाना है उसके आगे आपको प्रोविजन लिखना है, इसके आगे प्रोविजन नहीं होता है, ठीक है। आपको जो बनाना है उसके आगे प्रोविजन लिखना है। प्रोविजन फॉर WCR कितना बनाना है बच्चों? 30,000। ओके, अब बाकी जो आपके पास 20,000 रिमेनिंग है उसको आप पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो हमने इनको डिवाइड कर दिया, 2 A's कैपिटल और 2 B's कैपिटल। 20,000 को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए, 10,000 और 10,000। ओके, क्लियर है बच्चों? चलिए आगे जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, केस when new provision for WCR is 50,000. Okay, it means the old provision of WCR is equal to the new provision for WCR. इसका मतलब ये हुआ पुराना प्रोविजन 50,000 है और नया प्रोविजन भी कितना बोल रहा है? 50,000 ही रखो। तो इसका मतलब न तो आपको प्रॉफिट हुआ और नहीं आपको लॉस हुआ, तो पार्टनर्स को कुछ मिलेगा ही नहीं।
पार्टनर्स को आपको कुछ नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बैलेंस शीट थी उसमें हमारे पास WCR कितना अवेलेबल है, 50,000। और हमें जो न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है, न्यू प्रोविजन फॉर WCR 50,000, तो इसका मतलब ये हुआ आपको यहाँ पे 50,000 से 50,000 ही क्रिएट करना है। तो मैंने 50,000 ही क्रिएट कर रखा था और मेरे को नया प्रोविजन भी 50,000 ही रखना है। तो इसका मतलब ना तो मुझे कहीं प्रॉफिट दिख रहा है और ना मुझे लॉस। तो इसमें पार्टनर्स का कोई रोल नहीं है, बस आपको ये एंट्री छोड़ देंगे, बस यहाँ तक। ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा केस 4। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। व्हेन न्यू प्रोविजन फॉर WCR is 70,000। अब आपको याद होगा क्वेश्चन चल रहा है अपना, हमारा ओल्ड प्रोविजन फॉर WCR कितना था, 50, और न्यू प्रोविजन वी हैव टू क्रिएट 70,000। तो सर 50,000 जो कंपनसेशन, जो मुआवजा मुझे वर्कर को देना था, अब वो 70 मांगने लग गया। तो इसका मतलब मेरे को 20,000 का ओल्ड जो प्रोविजन है वो मेरा कितना है, 50, और मेरा न्यू प्रोविजन कितना दिखा रहा है, 70। तो इसका मतलब मेरे को 20,000 का यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। लेकिन इंक्रीमेंट मेरे लिए क्या है, लॉस। लॉस विल बी रेज्ड बाय पार्टनर्स, यस, बट फर्स्ट द लॉस विल बी शोन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये डायरेक्टली पार्टनर रेज नहीं करेंगे, इस लॉस को फर्स्ट आपको कहां शो करना है, रिवैल्यूएशन में शो करना है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, देखिए WCR कितना है अपने पास, 50,000। ओके, 20,000 का हमें लॉस हो रहा था, वो लॉस रेज कौन करेगा, रिवैल्यूएशन। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, रिवैल्यूएशन टू न्यू प्रोविजन फॉर WCR इज 70,000। तो देखो हमारे पास 50,000 था, 20,000 हमने रिवैल्यूएशन से उठा लिया और बाकी न्यू प्रोविजन फॉर WCR हमने 70,000 क्रिएट भी कर दिया। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा वी हैव द डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन इज 20,000। इट मींस दिस इज द लॉस and the loss or profit will be raised or credited by the old partners in their own profit sharing ratio. So that's why this loss will be raised by the partners A and B in their old profit sharing ratio. तो ये जो 20,000 का आपको लॉस हुआ है वो रेज कौन कर रहा है, दोनों पार्टनर्स। कैसे, 10,000। तो यहां पर हमने रिवैल्यूएशन को क्या किया था, डेबिट। नाउ वी हैव टू क्लोज द अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया और उसको क्लोज कौन कर रहा है, ए एंड बी। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसमें हमारे पास 4 केस होते हैं। मैं आपको वापस से एक बार और बता देता हूं। देखिए केस 1 जो होता है आपका, व्हेन केस 1 जो है वो है नो इंफॉर्मेशन। ओके, केस 2 जो है हमारा, when old WCR is greater than new workman compensation। तो हमने इसमें क्या था, ओल्ड कितना था हमारा 50 और हमने पढ़ा था न्यू कितना था हमारा 30। ठीक है, केस 3 हमारा जो आता है, when old WCR is इक्वल टू न्यू WCR। तो ओल्ड हमारे पास 50,000 था और न्यू भी हमारे पास कितना है, 50। एंड द लास्ट केस, जो आपका ओल्ड प्रोविजन है, ओल्ड WCR जो है वो लेस देन कंपेयर टू द न्यू WCR। तो ओल्ड WCR आपका कितना है, 50, और न्यू आपने कितना बनाया था, 7। ठीक है, ये हमारे पास 4 केस होते हैं। अब इनके बारे में एक बार और अपन पूरा रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई डाउट हो वो भी नहीं रहे अपने पास। ठीक है, देखिए हमने जो स्टार्टिंग की थी वो थी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है आपका,
ये आपको कहाँ कहाँ बनाना पड़ता है सर? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिसोल्यूशन में देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन, क्योंकि वहां पर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम एडमिशन वगैरह सब पे बनाते हैं, लेकिन अभी बात किसकी चल रही है? एडमिशन। तो एडमिशन के टाइम आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो आपको अपनी फर्म की एग्जिस्टिंग असेट्स और लायबिलिटी में जो भी चेंज होता है वो यहाँ पे शो करना है। डेबिट में आपको क्या शो करना होता है? लॉस। लॉस हमें इतना पता है कि सर असेट्स हमारी डिक्रीज होती है या लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है, तो हमें लॉस होता है। असेट्स हमारी इंक्रीज हो जाती है, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, हमारे लिए प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये रेज कौन करेगा सर? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन दोनों में से हमारे पास एक ही केस होता है, दोनों नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉफिट भी हो रहा है और ऐसा नहीं है कि हमें लॉस हो रहा है, दोनों नहीं होंगे, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ओके हमने क्वेश्चन लिया है ये तो इसका था क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड अपन जो क्वेश्चन करेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी अपन बेसिक ही चल रहे हैं। अब देखिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है WCR। अब WCR होता क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये आपको कहां गिवन होगा? बैलेंस शीट में। कई बच्चों को इसका एडजस्टमेंट आता है, कई को नहीं आता, थोड़े बहुत डाउट सबको रह जाते हैं, उसके लिए अपने वीडियो बनाएंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है कि हमारे वर्कर्स के लिए जो कंपनसेशन हमने तय कर रखा है कि भाई आपके साथ ऐसा मिसहैपनिंग होगा तो हम आपको इतना देंगे, इसको इतना देंगे, तो उसके लिए पहले से ही हमें क्या करना होता है? एक रिजर्व बना के रखना होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भाई कब मिसहैपनिंग होगी। तो पहले से ही ये क्लेम आप लगा के चलो कि नहीं इतना पैसा तो हमें देना पड़ सकता है, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं? रिजर्व, ठीक है। अब इसमें ये आपको कहां मिलेगा? ये बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में मिलेगा। अब हमारा केस 1 आता है। केस 1 जो है हमारा वो क्या है बच्चों? हाँ, यहां से स्टार्ट था हमारा। केस 1 जो है हमारा वो क्या है? When no information given in question, it means when we don't information about the workman compensation reserve, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, एंड वी हैव द बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन बैलेंस शीट। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया था तो उसमें हमारे पास बैलेंस शीट पे क्या गिवन था सर? बैलेंस शीट पे हमारे पास ये रहा, ये 50,000 आपको गिवन है बैलेंस शीट में, ठीक है। ये किसके है बच्चों? ये WCR है। WCR का आपको 50,000 गिवन है। नो इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे सर? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कोई क्लेम हमें देना ही नहीं है, कोई लायबिलिटी रेज नहीं हो रही है, तो हम जो पूरा का पूरा अमाउंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, उसको हम पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नो इंफॉर्मेशन इन गिवन, देन द कंप्लीट अमाउंट ऑफ WCR विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आपका आ गया WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। तो 50,000 जो था वो मैंने 25 इसको दे दिया और 25 इसको दे दिया। क्वेश्चन हमारा ये A B पार्टनर्स है, 1:1 रेशियो है, C1 पे लिख दिया। अब बात आती है हमारी केस 2 की। केस 2 जो है हमारा वो बोल रहा है when the WCR is 30। अब पुराना जो आपका WCR है वो कितना है? 50,000, ठीक है। और आपका न्यू जो WCR है वो कितना है? 30,000। इसका मतलब जो वर्कर जो ये पैसे मांग रहा था 50,000 रुपए, अब वो 30,000 में राजी हो गए। तो इसका मतलब मुझे 50,000 नहीं देने, मुझे तो अब 30,000 ही देने। तो ये जो 20,000 है वो मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट मैं किसको दे दूंगा? पार्टनर्स को, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या होगी? देखिए एंट्री हमारी बनेगी WCR में जो हमारे पास 50,000 है उसमें से हमें जो क्रिएट करना है या जो क्लेम रखना है वो हमारे पास 30,000 ही रखना है, तो वो आएगा न्यू प्रोविजन फॉर WCR 30,000। और रिमेनिंग जो 20,000 है, जो 20,000 जिसकी बात चल रही थी हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। इसको हम किसको दे देंगे? पार्टनर्स को, उनके एग्रीड रेशियो। क्योंकि 50,000 में से 30 देना है तो 20 बच गया, 20 हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को ही देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है केस, अब इसमें बोल रहा है व्हेन द न्यू प्रोविजन फॉर WCR इज 50। अब पुराना प्रोविजन कितना था सर? 50। न्यू प्रोविजन कितना है? 50। तो इसका मतलब सर ना तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है और नहीं लॉस। तो प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा तो पार्टनर बीच में आएंगे, ठीक है। पार्टनर बीच में नहीं आएगा तो आपके पास जो WCR गिवन है क्वेश्चन में
WCR 50,000 जो गिवन है वो न्यू प्रोविजन को WCR में लिख देंगे। कितना? ना तो डेबिट में कुछ आएगा ना क्रेडिट में कुछ आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा पॉइंट आता है वो क्या है? When the new provision for WCR is 70। अब देखिए आपके पास पुराना प्रोविजन कितना था? 50,000। नया प्रोविजन आपको क्रिएट करना है 70। इसका मतलब 50 तो मेरे पास है, मुझे कितनी और रिक्वायरमेंट है? 20,000। 20,000 मुझे और चाहिए, क्योंकि जो एक क्लेम मांग रहा था वो 50 की जगह बोल रहा लाओ भाई मेरे 70,000 रुपए मुझे दो। ज्यादा क्लेम कर रहा है, ज्यादा क्लेम कर रहा है तो हमारे पास तो नहीं है, तो हमें 20,000 रुपए कहीं ना कहीं से अरेंज कर ले। तो एडमिशन के टाइम हम अरेंज कहां से करेंगे? रिवैल्यूएशन से। तो ये जो आपको 20,000 का लॉस दिखा रहा है, तो ये जो लॉस है वो रेज कौन करेगा? पार्टनर्स करेंगे, लेकिन बाद में। फर्स्ट आपको ये लॉस रिवैल्यूएशन में शो करना है। तो WCR में जो आपके पास 50,000 रुपीज हैं, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपने 20,000 चार्ज कर लिए। तो 50 तो अपने पास WCR में थे, 20,000 हमने रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लिए। तो कंप्लीट जो अमाउंट है वो न्यू प्रोविजन को WCR में हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। अब ये 20,000 का जो लॉस था, इस लॉस को रेज कौन करेगा? आप और हम तो पार्टनरशिप नहीं चला रहे, पार्टनरशिप कौन चला रहा है? ए और बी। तो ये लॉस जो नुकसान है ये भी रेज कौन करेगा? यही पार्टनर्स करेंगे। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। ओके। इसके बाद जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो क्या था? देखिए अब इसमें हमने चारों केस की एक समरी बनाई थी कि हमारे पास क्या क्या होता है। फर्स्ट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो सर हम इसको बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? ये भी तो अपने लिए क्वेश्चन है कि सर हम बैलेंस शीट में इसको क्या लिखेंगे, कब लिखेंगे, कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो केस 1 आपके क्या था? व्हेन वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द WCR। तो केस 1 में बैलेंस शीट में आपको कोई भी अमाउंट नहीं लिखना है, क्योंकि सारा का सारा पैसा आपने किस में बांट दिया? पार्टनर्स में। केस 2 में आपका जो न्यू प्रोविजन है वो कितना है? 30। तो बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी है उसमें कितना आएगा? 30। केस 3 में आपके पास न्यू प्रोविजन पे फोकस करा करो। केस 3 में न्यू प्रोविजन कितना है? 50। तो आपको कितना लिखना है बच्चों? 50,000। कहां पे? लायबिलिटी, वही WCR के नाम से है। केस 4 में आपका प्रोविजन कितना है? न्यू 70। तो बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी है उसमें कितना आएगा? 70। केस 1 में मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैंने पूरा का पूरा पैसा पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। बाकी केस 2 में न्यू प्रोविजन 30 का है तो मैंने 30 दिखाया, इसमें 50 है तो मैंने 50 दिखाया, 70 है तो 70 दिखाया। क्लियर है बच्चों? अब जो नेक्स्ट अपना वीडियो बनेगा वो IFR के लिए बनेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ऑल द बेस्ट।